हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट जूनियर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी एग्जाम में 3 की पॉइंट्स, 3 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो आप डेफिनेटली एनटीएससी स्कॉलर बन जाओगे, इसका कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं। तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन लगा ऑन कर लो चैनल के, और वीडियो को लाइक कर लो ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी फीड में आती रहे और आप यूट्यूब पे कुछ प्रोडक्टिव भी करें, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट करें। ओके, ऑल्सो अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा एक एनटीएससी का पूरा कोर्स चलता है जिसपे 50% ऑफ चल रहा है टिल 6 February। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करें। वहां पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एनटीएससी का कोर्स मिल जाएगा, आपको उस पर भी ऑफ चल रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको एनटीएससी की 1 to होल सारी प्रिपरेशन करा दी गई है। कोई और किताब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका 9th-10th का भी पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग से एकदम, और एनटीएससी लेवल तक ले जाया जाएगा इन ऑल सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, मैथ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारा सब मैंने खुद डिजाइन किया, आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो के एंड में मैं और बता दूंगा, आप चेक कर सकते हैं यूजिंग द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो चलिए बात करते हैं यार कि वो 3 बातें क्या है जो हमें याद करनी है या क्या ऐसी मिस्टेक्स है। तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपको ओवर प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, एनटीएससी एग्जाम इज प्रोबेबली द एग्जाम इन योर एंटायर लाइफ जिसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, समझो इस बात को। जेई में 3 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, या आप नीट लेते हो तो 3 सब्जेक्ट आएंगे, चलो ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 5 एग्जाम सब्जेक्ट ही आएंगे इन क्लास 12th। केपीवाई वगैरह इन सब में भी 3-4, आईजेएसओ में भी 3 सब्जेक्ट बस, राइट। लेकिन एनटीएससी में कितने सब्जेक्ट्स एक बार गिनते हैं अपन? मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, 5 तो यही हो गए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये 9 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके किसमें? एनटीएससी एग्जाम के अंदर, है ना। तो डिफिकल्ट है भाई एग्जाम, काफी सारा सिलेबस है और सब में बहुत सिलेबस है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कह सकते हो यार इसमें तो कुछ आता ही नहीं, सब में चीजें आती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सारा सिलेबस कवर करके जाए, क्योंकि एक भी चीज छोड़ दी ना तो एनटीएससी गया। क्योंकि हाई कट ऑफ एग्जाम है, सिंपल एग्जाम है वो काफी ज्यादा, मतलब सिंपल, ऑब्वियसली एनटीएससी इज नॉट सिंपल, लेकिन इट इज नॉट एज हार्ड एज ओलंपियाड्स और आरएमओ और जेई, राइट। सिंपल एग्जाम है रिलेटिवली, तो कट ऑफ आई जाती है। तो आप अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हो, एक भी टॉपिक मिस कर दिया, आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे सब्जेक्ट्स आपको आते हों। और अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंसान के पास 24 घंटा ही होता है दिन में, ठीक है, तो आपको डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप रिसर्च करने घुस गए, फिजिक्स की 11th-12th का पढ़ने घुस गए, तो भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सोशल साइंस कब पढ़ोगे, मेंटल एबिलिटी कब पढ़ोगे, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि आप ओवर प्रिपेयर ना कर लो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करो। रिक्वायर्ड कितना है? 9-10 एनसीईआरटी हो, चलो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का। ठीक है, कोई 11th-12th पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। डोंट ओवर प्रिपेयर। कई बच्चे इस वजह से मात खा जाते हैं क्योंकि वो क्या है, 9th-10th में ही जेई का प्रिपरेशन अर्ली करने लग जाते हैं। ठीक है, तो 9th-10th में जेई का अर्ली प्रिपरेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको वो करना है आप करो। लेकिन अगर आप एनटीएससी का टारगेट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि यार पहले मेरा सोशल साइंस मैथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में 11th-12th का सोचूंगा, राइट। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करें। डोंट ओवर प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। सेकंड टिप जो मैं दूंगा आपको वो ये है कि आपको जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा, मैं कई बार बता चुका हूँ क्या है, मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस। ये दोनों वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे मात खाते हैं क्योंकि इग्नोर कर देते हैं। ये मैं हर एनटीएससी की वीडियो में मेंशन करते ही करता हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में ये जाए क्या कि एनटीएससी में सोशल साइंस और मैथ छोड़ दिया तो तुम्हारा एनटीएससी छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि साइंस और मैथ्स के प्यार में आप इनको भूल जाए या इग्नोर कर दे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट से काफी रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीइटरेट ऑन दिस। थर्ड पॉइंट, टेस्ट की प्रैक्टिस दबा के करना मेरे भाई। कई लोग 9th-10th में स्पेशली एनटीएससी में टेस्ट की तैयारी इतनी नहीं करते हैं। ओके, इवन कोचिंग में मैंने ऑब्जर्व किया, कई लोग टेस्ट सीरीज भी ढंग से करवाते नहीं है क्योंकि उनका मेन फोकस कोचिंग पे जेई पे ज्यादा होता है। तो एनटीएससी का बात ठीक है भी, ऐसे एटीट्यूड रहता है। ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली उसमें मैथ का जो पेपर होता है ना, उसमें आपका टाइम काफी ज्यादा जाता है। ओके, जैसे सैट तो चलो ठीक है भाई, हम कर लेंगे, सैट में टाइम इज नॉट एन इशू, सैट में नॉलेज इज एन इशू, लेकिन मैथ में नॉलेज एंड टाइम बोथ आर इशू, राइट। तो अगर आप मैथ में इनफ क्वेश्चंस नहीं कर पाए, है ना, तो आपका रैंक ड्रास्टिकली अफेक्ट होगा। और अगर आपने मैथ में तगड़ा स्कोर निकाल लिया ना, तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी ऊपर जंप हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ही बच्चे मात खाते हैं।
तो ये कहाँ से आएगा आपके अंदर स्पीड? वो आएगा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सेट एंड मैट, लेकिन स्पेशली फॉर मैट एग्जामिनेशन आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। तो क्या आप बात समझे कि आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने हैं, और मॉक टेस्ट का एक और फायदा ये होता है उससे चीज़ें याद हो जाती हैं, राइट? जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस में क्या होता है कि भले ही थ्योरी दिखने को बहुत सारी दिखती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि भाई यही चीज़ें पूछेंगे, है ना? मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि भले ही इन्फॉर्मेशन बहुत सारी, लेकिन कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चंस हैं, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं कभी कभी। तो वैसे ही अगर आपको लेट से हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी याद हो गए प्रैक्टिस के थ्रू, तो मज़ा आ गया ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो क्या क्या बोला मैंने आपको? पहला पॉइंट ये कि आपको ओवर स्टडी नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, और आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि 11th-12th का अभी से पढ़ने लगे, स्पेशली अगर एनटीसी का एम कर रहे हो, ठीक है? सेकंड बात मैंने आपको क्या बोली कि सोशल साइंस और मैथ नॉट मैथ्स, इनको इग्नोर नहीं कर देना है दूसरे सब्जेक्ट्स के प्यार में पढ़ के। और तीसरी चीज़ क्या बोली मैंने आपको? मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं, स्पेशली फ्रॉम अ मैथ पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटल एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी है अपनी एनटीसी की, यार आप कंफ्यूज हो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या चलूँ मैं क्या ना करूँ, तो आपको सीधा जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एकेडबूस्ट ऐप मिलेगी, वहाँ पे आपको एनटीसी का एक पूरा कोर्स मिलेगा डेडिकेटेड, जिसमें आपको 50% ऑफ चल रहा है। अब 6 तो यार एक तारीख है, आपको आज ही उसमें एनरोल होना है, 2-3 दिन में हम क्यों बर्बाद करें? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस कोर्स को पढ़ना, हमारी सारी डीबीपीज लगाना, हमारे सारे आप लेक्चर्स देखना, हमारे सारे टेस्ट आप सोल्व करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी एनटीसी तैयारी ना हो। तुम्हें कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी कोर्स को पूरा पढ़ लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% तय। ऑलमोस्ट क्यों बोला? कि भाई तुम एग्जाम के दिन कोई गड़बड़ी करके ना आ जाओ, ओके? अब तुम एग्जाम के दिन परफॉर्म ही नहीं करोगे यार, एग्जाम के दिन बैठ गए ऐसे ऐसे करके, तो थोड़ी नंबर आएंगे, राइट? तो आपको सिलेक्शन की जितनी प्रिपरेशन होती है वो सारी हम बहुत अच्छी करा देंगे, ओके? मैं एनटीसी में बहुत अच्छे रैंक ला चुका हूँ और काफ़ी बच्चों को मेंटर भी कर चुका हूँ इन गेटिंग ग्रेट रैंक्स। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि यार कैसे एनटीसी की प्रिपरेशन की जाती है, उसको ध्यान में रख के ही मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। देयर इज नो वे कि आपको इससे बेटर एक कोर्स मिल जाएगा एनटीसी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, एनरोल इन द एनटीसी कोर्स बाय एकेडबूस्ट, और मुझे बताओ यार कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, ओके? इन द कमेंट सेक्शन। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे सोशल मीडिया वगैरह चेक कर सकते हो, कोर्सेज के लिंक भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके? गुड लक एंड टेक केयर।